नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप श्री शैलपुत्री जी की उपासना विधि तथा भूमि भवन वाहन की प्राप्ति हेतु नवरात्रि के प्रथम दिवस के उपाय। श्री दुर्गा का प्रथम रूप श्री शैलपुत्री है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ये शैलपुत्री कहलाती है। नवरात्र के प्रथम दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण भगवती का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का है, जिनकी आराधना से प्राणी सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। माँ शैलपुत्री दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए अपने वाहन वृषभ पर विराजमान होती है। नवरात्र के इस प्रथम दिन की उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और यहीं से योग साधना आरंभ होती है, जिससे अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती है। माँ दुर्गा शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक सनातन काल से मनाया जाता रहा है। आदिशक्ति के हर रूप की नवरात्र के 9 दिनों में पूजा की जाती है, अतः इसे नवरात्र के नाम से जाना जाता है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य इनकी कृपा दृष्टि के लिए लालायित रहते हैं। दुर्गा पूजा का त्यौहार वर्ष में 2 बार आते हैं, एक चैत मास में और दूसरा आश्विन मास में। चैत मास में देवी दुर्गा की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है, लेकिन आश्विन मास का विशेष महत्व है। दुर्गा सप्तशती में भी आश्विन माह के शारदीय नवरात्र की महिमा का विशेष बखान किया गया है। दोनों मासों में दुर्गा पूजा का विधान एक जैसा ही है। दोनों ही प्रतिपदा से दशमी तिथि तक मनाई जाती है। माता शैलपुत्री की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से श्रेयकर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्क्षण वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। ब्रजपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद में एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्वभंजन किया था। कलश स्थापना विधि। नवरात्र का प्रारंभ आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के साथ होता है। कलश को हिंदू विधानों में मंगल मूर्ति गणेश का स्वरूप माना जाता है, अतः सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के लिए भूमि को सिक्त यानी कि शुद्ध किया जाता है। भूमि की शुद्धि के लिए गाय के गोबर तथा गंगाजल से भूमि को साफ किया जाता है, लिपा जाता है। शैलपुत्री की पूजा विधि। शारदीय नवरात्र पर कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा की पूजा शुरू की जाती है। पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता दुर्गा को मातृशक्ति यानी कि स्नेह, करुणा और ममता का स्वरूप मानकर हम पूजते हैं।
अतः इनकी पूजन में सभी तीर्थों, नदियों, समुद्रों, नवग्रहों, दिक्पालों, दिशाओं, नगर देवता, ग्राम देवता सहित सभी योगिनियों को भी आमंत्रित किया जाता है और कलश में उन्हें विराजने हेतु प्रार्थना सहित उनका आवाहन किया जाता है। कलश में सप्तमात्रिका यानी कि 7 प्रकार की मिट्टी, सुपारी, मुद्रा, सादर भेंट किया जाता है तथा 5 प्रकार के पल्लव से कलश को सुशोभित किया जाता है। इस कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज और जौ बोए जाते हैं, जिसे दशमी के दिन काटा जाता है और इससे सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इसे जयंती कहते हैं, जिसे इस मंत्र के साथ अर्पित किया जाता है। जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इसी मंत्र से पुरोहित यजमान के परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर जयंती डालकर सुख संपत्ति एवं आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं। कलश स्थापना के पश्चात आह्वान किया जाता है कि हे माँ, हमने आपका स्वरूप जैसा सुना है उसी रूप में आपकी प्रतिमा बनवाई है। आप इसमें प्रवेश कर हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें। देवी दुर्गा की प्रतिमा पूजा स्थल के पर बीच में स्थापित की जाती है और उनके दोनों तरफ यानी कि दाईं ओर देवी महालक्ष्मी, गणेश और विजया नाम की योगिनी की प्रतिमा रहती है तथा बाईं ओर कार्तिकेय, देवी महासरस्वती तथा जया नाम की योगिनी रहती है और भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। प्रथम दिन शैलपुत्री के रूप में भगवती दुर्गा दुर्गति नाशनी की पूजा फूल, अक्षत, रोली, चंदन से होती है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को चंद्र दोष से मुक्ति मिल जाती है। पहले दिन से आखिरी 9वें दिन तक रोजाना घर में कपूर जलाना चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। और माँ शैलपुत्री का मंत्र इस प्रकार है। माँ शैलपुत्री का मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग। पर्वत की पुत्री होने के कारण माँ को शैल के समान यानी कि सफ़ेद वस्तुएं अति प्रिय है। इसीलिए माँ की पूजा सफ़ेद फूलों से की जाती है। माँ को सफ़ेद वस्त्रों के साथ ही भोग में भी सफ़ेद मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। माँ का यह रूप हमें अपने फैसलों पर अडिग रहने के लिए प्रेरित करता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। अगर आप या आपके घर में कोई 9 दिन तक नवरात्र के व्रत रखता है तो उसे रोजाना कम से कम 1 कन्या को भोजन जरूर कराना चाहिए। वैसे तो नवरात्र को पहले दिन 1, दूसरे दिन 2 और फिर तीसरे दिन दोगुनी कन्याओं को खिलाने का विधान है, लेकिन ऐसा संभव ना हो तो कम से कम 1 कन्या को तो भोजन जरूर करवाना चाहिए। इस दिन माता को गाय का घी का भोग तथा फल में अनार का प्रसाद लगाना चाहिए। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति हेतु नवरात्र के प्रथम दिवस के उपाय। संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी भूमि भवन वाहन की प्राप्ति न हो रही हो तो नवरात्र के पहले दिन यानी कि माँ शैलपुत्री के दिन रात्रि में 8 बजे के बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर दुर्गा जी का यंत्र स्थापित करें। इसके बाद 1 लौंग, 1 गोमती चक्र, 1 साबुत सुपारी, 1 लाल चंदन का टुकड़ा, 1 रक्त गुंजा, इन समस्त सामग्री को एक पानी से भरे हुए लोटे में रखें। घी का दीपक जला लें। 3 माला इस मंत्र की फेरें, जो कि इस प्रकार है। ओम ह्रीम फट। और 1 माला ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे शैलपुत्री देव्ये नमः इसकी करें। प्रत्येक माला के बाद लोटे पर 1 फूंक मारे। फिर उस लोटे के जल को पीपल के वृक्ष की जड़ में चढ़ा दे। उस लौंग एवं सुपारी को भी वहीं मिट्टी में दबा दे। लाल चंदन का टुकड़ा और रक्त गुंजा का अपने ऊपर से उसार कर बहते पानी में बहा दे। भूमि भवन की इससे प्राप्ति होगी। यदि अनावश्यक रूप से कोर्ट कचहरी के मामले परेशान कर रहे हो तो हर रोज 40 दिन तक 108 मोगरे के पुष्प ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें। प्रथम नवरात्र को यह उपाय शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करें। ऐसे करें ध्वजारोहण। नवरात्र के पहले दिन ध्वजारोहण की भी परंपरा है। आज के दिन अपने घर के साउथ ईस्ट कोने यानी कि अग्नि कोण में
5 हाथ ऊंचे डंडे में 2.25 हाथ की लाल रंग की ध्वजा लगानी चाहिए। ध्वजा लगाते समय सोम, दिगंबर कुमार और रुरु भैरव देवताओं की उपासना करनी चाहिए और उनसे अपनी ध्वजा की रक्षा करने की प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। ये ध्वजा जीत का प्रतीक मानी जाती है। इसे घर पर लगाने से केतु के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और साल भर घर का वास्तु भी अच्छा रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।